हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शरीजा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाफ ईयरली एग्जाम्स टाइम टेबल फॉर क्लास 10th एंड फॉर क्लास 12th। अगर आपने इस टाइम टेबल को फॉलो कर दिया तो आप रिवीजन भी कर पाओगे, अपने लर्निंग सब्जेक्ट्स को भी कंप्लीट कर पाओगे एंड साथ ही साथ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को भी ईजिली कंप्लीट कर पाओगे एंड अच्छे से अपना टाइम मैनेज करके चलोगे। एंड येस, अगर अभी आपको अच्छे हाफ ईयरली में मार्क्स स्कोर करने हैं तो अभी जितने भी दिन बचे हैं 15-20 दिन या 5-6 दिन, जितने भी दिन बचे हैं आप इस टाइम टेबल को फॉलो करो। और जो भी एग्ज़ाम गैप्स होते हैं, जो हॉलीडेज़ मिलती है एग्ज़ाम्स के बीच में, उसमें आपको इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग पर्सन्स के साथ, तो जो भी जल्दी उठ के अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं एंड उसके बाद हम बात करूँगी रात को जो जागकर अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं उनकी। ओके, सो स्टार्टिंग क्या करना है, आपको 4 बजे उठना है। 4 से 4:30 अच्छे से फ्रेशन अप हो जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, ब्रश कर लो, सब कुछ कर लो। उसके बाद 4:30 बजे एग्जैक्ट आपको अपनी स्टडी टेबल पे बैठ जाना है। 6 बजे तक आपको अपना स्टडी स्लॉट 1 लगाना है और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी मोबाइल वगैरह जो भी हैं, ठीक है, इन सब को एक बार के लिए साइड में रख के 4:30 बजे एग्जैक्ट अपनी स्टडी टेबल पे बैठ जाओ। 4:30 से 6 बजे तक ये अपने 1.5 घंटे का स्लॉट 1 लगाओ और इसमें आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है। क्यों इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स? क्योंकि देखो, सुबह हम लोग जल्दी उठे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, बहुत ज़्यादा नींद होती है, ठीक है, तो उसमें हमको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स को निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, बोर नहीं होंगे एंड हम लोग को नींद भी नहीं आएगी, ठीक है। तो स्लॉट 1 जो है वो अपन को 1.5 घंटे के लिए क्या करना है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को उठाना है। उसके बाद क्या करना है, 6 से 7 गेट रेडी फॉर स्कूल। अगर आपका स्कूल है तो स्कूल जाओ, अगर आपका स्कूल नहीं है तो ये जो टाइम टेबल बताऊंगी वो फॉलो करना, ठीक है। तो 6 to 7 स्कूल है तो स्कूल रेडी होकर चले जाओ। मोस्टली सबका 2 बजे तक स्कूल ख़त्म हो जाता है, तो 2 बजे आके लंच वगैरह कर लेना। एंड 45 मिनट्स में 2 to 2:45 रेस्ट कर लो या तो फिर लंच कर लो। टीवी देखना है टीवी देख लो, मोबाइल देखना है मोबाइल देख लो, जो भी करना है इन 45 मिनट्स में कर लो। अगर आपको एक नैप लेना है तो इन 45 मिनट्स में ख़त्म कर दो, ठीक है। 2:45 to 3:30 आपको होमवर्क करना है, जो भी स्कूल से अगर होमवर्क मिला है, कोई असाइनमेंट मिला है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे हम लोग सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल बता रहे हैं, ठीक है। तो होमवर्क ऐसे नहीं कि देख देख के हम लोगों ने कर लिया। अगर आपने उस चीज़ को नहीं पढ़ा है तो आपको हर एक चीज़ समझ के और बिना देखे करना है, ठीक है। तभी वो होमवर्क हमारे लिए भी सेल्फ स्टडी के अंदर गिनाया जाएगा, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी करनी है, इसलिए हमको होमवर्क खुद से करना है, अच्छे से समझ के और बिना देखे करना है, ओके। तो यहाँ पे 45 मिनट्स का आपका स्टडी स्लॉट 2 लगेगा। उसके बाद ट्यूशन है तो ट्यूशन के लिए रेडी होके जाओ। 3:30 to 4 o'clock के बीच में रेडी हो जाओ। 4 से लेके 7 बजे तक मोस्टली सबके ट्यूशन्स ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप 7:30 बजे तक भी घर पे पहुँचते हो तो 7:30 से 8 तक का ब्रेक ले लेना, और जो 7 बजे पहुँचते हैं उनको 7 से 7:30 के बीच में ब्रेक ले लेना है। टीवी देखनी है, मोबाइल देखना, जो भी करना है, फ्रेंड्स के साथ घूमना है, जो करना है 7:30 बजे तक कर लो। 7:30 से 9 बजे तक यानी कि इन 1.5 आवर्स में आपको क्या करना है, लर्निंग सब्जेक्ट उठाना है। देखो, हम लोगों ने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कर लिए, हम लोगों ने होमवर्क कर लिया, अब हमको स्टार्ट करना है लर्निंग सब्जेक्ट से। यहाँ पे अपन का लगेगा स्टडी स्लॉट 3 1.5 आवर्स का, ठीक है। 1.5 घंटा आपको किस पे देना है, लर्निंग सब्जेक्ट्स पे। उसके बाद 9 बजे आपको क्या है, और हाँ, अगर आपको 7:30 से 9 बजे के बीच में डिनर करना है, डिनर भी कर लो। 15-20 मिनट से ज़्यादा ब्रेक मत लेना, ठीक है। डिनर कर लो आराम से बैठ के, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बुक है, यहाँ पे हम लोग डिनर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 15-20 मिनट बाहर जाओ, फैमिली के साथ बैठ के डिनर करो और बाद में वापस अंदर रूम में आ जाओ। फिर 9 to 10:30 आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना है, ठीक है। खाली न्यूमेरिकल ही बच रहा है, ठीक है। तो 1.5 घंटा हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे भी देना है, तो 1.5 आवर हमारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। एंड यस, रिवीजन कैसे कवर करेंगे हम लोग, अगर आपको होमवर्क असाइनमेंट कुछ भी नहीं हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो रिवीजन, ठीक है। तो ये पूरे अगर हम लोग पूरे आवर्स मिला दे तो हमारे 5 hours 15 मिनट्स की सेल्फ स्टडी हो जाएगी, ओके। हम लोग के रेगुलर डेज पे। अब हम लोग बात करते हैं हॉलीडेज़ की। हॉलीडेज़ में देखो, ऐसे ये आलसी मत रहना कि यार आज तो है ना छुट्टी है, आज मैं आराम से 7-8 बजे उठूँगा, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करूँगा, मस्त नहीं। अभी आपके पास जितने भी दिन हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए, जितना भी बजे आप उठते हो रेगुलर डेज पे, उतने बजे ही उठना है आपको, ठीक है। 4 बजे उठना है, 4:30 बजे तक फ्रेशन अप हो जाओ। 4:30 से 4:30 6:30 स्टडी स्लॉट 1 लगाओ। जैसे मैंने बोला, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उठाओ इसमें, ठीक है। और अब आपको स्कूल भी नहीं जाना है तो जल्दी 6 बजे भी मत रख देना पढ़ाई, 6:30 बजे आप पढ़ाई रख देना भली, ठीक है। स्टडी स्लॉट 1 पे 2 घंटे आप पढ़ाई करो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके, जैसे आप बोर ना हो। 6:30 से 7 आधे घंटे का ब्रेक दिया है, इसमें अगर आपको अपनी फैमिली से बात करनी है, कुछ भी करना है, ठीक है, इस आधे घंटे के ब्रेक में कर लो। रखेंगे स्लॉट 2 7 to 9:30 स्लॉट 2 को करना है। क्या करना है यहाँ पे हम लोगों को करने हैं कुछ लर्निंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। लर्निंग सब्जेक्ट्स उठा लो यहाँ पे 7 to 9:30। तो अभी आपका मूड भी फ्रेश हो गया है, तो आप 7 to 9:30 अपना स्लॉट 2 लगाओ 1.5 आवर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 9:30 to 10:30 वापस मैंने आपको एक ब्रेक दिया है। उसके बाद 10:30 to 12 o'clock आपको स्लॉट 3 लगाना है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करो, ठीक है। जो भी करना है आपको इस स्लॉट 3 में कर सकते हो। यहाँ पे भी
आप ऑब्वियसली पूरे माइंड फ्री होगा आपका। 1 घंटे का आपने ब्रेक ले लिया है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करो। अगर आपको लर्निंग में कुछ बाकी है तो लर्न कर लो। ओके, तो 1.5 आवर्स का यहाँ पे हमारा बचेगा। फिर 12 to 2 आपको क्या करना है, रिवीजन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट चैप्टर्स विच यू हैव ऑलरेडी डन। यानी कि यहाँ पे देखो अब 10:30 बजे से आप पढ़ रहे हो, पढ़ना तो 2 बजे तक ही है। ऐसा नहीं कि 10:30 से 12:30 हम लोगों ने पढ़ा बाद में 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, नहीं, 10:30 से 2 पे हमको रेगुलर पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको आधे घंटे का ब्रेक दे दिया, यहाँ पे मैंने 1 घंटे का ब्रेक दे दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत थक जाओगे, 10:30 से 12 हम लोगों ने पढ़ाई की है बहुत सारी। ठीक है, तो यहाँ पे 12 से 2 के बीच में आपको रिवीजन करना है उन चैप्टर्स का जो आपने ऑलरेडी करे हुए। ठीक है, तो आपको बोरिंग नहीं होगा, आपको पता चलेगा कि मेरे को क्या क्या चीज़ें आ रही है, क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही है, और जो जो चीज़ें नहीं आ रही है वो इसी टाइम के अंदर वापस से एक बार लर्न कर लो। ओके, सो ये पूरा है हमारा टाइम टेबल। और 2 से बाद में तो मैंने बोला 2:45 तक ब्रेक, और 2:45 से वापस आपको यही पूरा फॉलो करना है। ठीक है, ट्यूशन टाइमिंग्स में अगर आपका ट्यूशन नहीं है तो फिर आप तभी भी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अगर आपकी ट्यूशन है तो ट्यूशन के लिए रेडी होकर ट्यूशन चले जाओ। ओके, सो ये पूरा टाइम टेबल है। यहाँ पे आपको हॉलीडेज़ में भी अगर आपने इन सबको मिक्स किया होगा ना तो यहाँ पे आपको 7 घंटे की पढ़ाई मिल रही है। तो 60 घंटे की है और 5 घंटे की तो हमको यहाँ से मिल रही थी। ठीक है, तो 7 + 5 टोटल 12 घंटे की आपको पढ़ाई मिल रही है हॉलीडेज़ में। ये चीज़ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अभी थोड़े दिन, जितने भी दिन बाकी है आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए, थोड़े दिन अगर बीच बीच में आपका कोर्स खत्म हो गया स्कूल में तो स्कूल जाना अवॉइड करो, घर पे बैठ के ही सेल्फ स्टडी करो। बिकॉज हॉलीडेज़ में आपको 12 घंटे सेल्फ स्टडी के मिल रहे हैं और रेगुलर डेज आपको ओनली 5 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो हॉलीडेज़ अगर आपकी हो सकती है तो आप करो, नहीं हो सकते इट्स ओके। ये भी अच्छा टाइम टेबल है, इसको भी अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओगे अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। सो अब हम लोग आते हैं नाइट पर्सन्स पे जो रात को बैठ के अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं। ओके, सो अब हम लोग करते हैं नाइट पर्सन्स की बात जो रात को लेट तक जाके अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले उन्हें 6 बजे उठना है, 6 से 7 स्कूल के लिए रेडी होके 2 बजे तक आके 2:45 तक उनको लंच करना, लंच कर लो, टीवी देखना, टीवी देख लो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, नैप लेना, नैप ले लो। उसके बाद एग्जैक्ट उनको 2:45 पे बैठना है, 2:45 to 3:30 होमवर्क करना है। लेकिन होमवर्क कैसे करना है, हम लोग को खुद से करना है बिना कुछ देखे, तो ये हमारी सेल्फ स्टडी के अंदर वो गिनाया जाएगा। ठीक है, वरना हम लोगों का वो कोई सेल्फ स्टडी का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि हम लोग पूरा देख देख के लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, सब कुछ समझ समझ के एंड खुद से करना है। ठीक है, होमवर्क का स्लॉट 1 हुआ 45 मिनट्स का। फिर बाद में आपका ट्यूशन हो, ट्यूशन जाओ, ट्यूशन नहीं है देन घर पे बैठ के आपको क्या करना है, 4 o'clock से लेके 7 o'clock तक लगातार पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो अगर आपका ट्यूशन है तो 3:30 to 4 o'clock में रेडी होके 4 o'clock to 7 o'clock पढ़ाई करके आ जाओ। मोस्टली 7 o'clock तक सबके खत्म हो जाते हैं ट्यूशन। ठीक है, तो 7 to 7:30 रेस्ट कर लो, टीवी देखना टीवी देख लो। ठीक है, कुछ नाश्ता वगैरह करना है, नाश्ता वगैरह कर लो। 7:30 से लेकर 9 बजे तक आपका स्टडी स्लॉट 2 लगेगा, जिसमें आपको वो टॉपिक्स करने जिसमें आपको डिफिकल्टी हो। क्यों वो करने, क्योंकि देखो 7 to 7:30 आपने ब्रेक ले लिया। ठीक है, माइंड फ्रेश है आपका। ठीक है, तो आपको भी कोई टेंशन भी नहीं है कि मेरे को ट्यूशन जाना है, मेरे को स्कूल जाना है। ठीक है, तो 7:30 से लेकर 9 o'clock तक आपको वो टॉपिक्स करने जिसमें आपको डिफिकल्टी हो। 7:30 to 9 o'clock के बीच में आपका डिनर बन गया है तो फैमिली के साथ डिनर करके फटाफट से 15-20 मिनट में रूम में आ जाओ। 9 से 10:30 आपका लर्निंग सब्जेक्ट्स का स्लॉट 3 लगेगा 1.5 आवर्स के लिए। ठीक है, लर्निंग सब्जेक्ट्स करने हैं हमको इस स्लॉट में। और उसके बाद 10:30 to 12 o'clock न्यूमेरिकल्स करने, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोगों ने इतनी सारी पढ़ाई की है। ठीक है, तो हम लोग थक गए होंगे, तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को थोड़ी टायर्डनेस कम फील होगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स कर लो 1.5 आवर्स के लिए स्लॉट 4। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको ब्रेक क्यों नहीं दिया है, क्योंकि देखो हम लोगों ने सुबह में पढ़ाई नहीं की तो हमको रात को अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी प्रो फॉर्म में, तो ही तो हम लोग के हाफ ईयरली एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे ना। और अगर हाफ ईयरली एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स हो गए, उसमें अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन खत्म हो गया तो आपको बोर्ड्स एग्जाम में कोई पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी। ठीक है, आप अच्छे से अच्छे पेपर सॉल्व कर पाओगे, अपने अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, और अच्छे से अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे। तो अभी आपको अगर 15, 20, 30, 40 दिन जितने भी दिन आपके हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स को मिलाकर, ठीक है, अच्छे से प्रो फॉर्म में पढ़ाई करो, तो जैसे कि आपको है ना हाफ ईयरली में भी अच्छे मार्क्स स्कोर हो एंड इवन आपके बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स स्कोर हो। यहाँ पे अगर आपका पूरा पोर्शन हो गया है 11:30, 12, पौने 12, ठीक है, जितने बजे तक भी हो गया है। ठीक है, अगर 12 के बाद भी अगर आपका पोर्शन बाकी रहा है तो उसको भले आप कल कर देना, क्योंकि हम लोगों को सुबह भी जल्दी उठना है, हमारा स्कूल होता है। ठीक है, तो 12 बजे एग्जैक्ट आपको सोने चले जाना है। उसके बाद हॉलीडेज़ का टाइम टेबल क्या है, सुबह आराम से 9 बजे उठो। अब इतना लेट क्यों उठने को बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग रात को पढ़ाई करने वाले हैं 3:30 बजे तक। ओके, सो 3:30 बजे तक पढ़ाई करने के लिए उसके बाद हमको आराम से 9 बजे उठना है। ठीक है, तो 9 बजे उठो, 9 से 9:30 फ्रेशन अप हो जाओ। ठीक है, 9:30 से 11:30 जैसे मैंने आपको बोला थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लो, ऐसा आपको बोरिंग कम फील हो। ठीक है, नींद कम आए उस सब्जेक्ट से, तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लो। स्लॉट 1 हमारा ये लगेगा 2 घंटे का। फिर 11:30 से 12 बजे के बीच में ब्रेक भी दे रही हूँ। देखो मैं आपको बार बार ब्रेक भी दे रही हूँ, जैसे आप क्या है ना एक ही एक सब्जेक्ट बहुत देर तक कर करके ना बोर ना हो जाओ। ठीक है,
यहाँ पे आपका 12 बजे तक ब्रेक होगा, 12 से 2 वापस आपको अपना एक लर्निंग सब्जेक्ट उठाना है, ठीक है। लर्निंग सब्जेक्ट देखो यहाँ पे हमारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे लर्निंग सब्जेक्ट करेंगे स्लॉट 2 आवर्स का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करना है जैसे हम लोगों ने 2 to 2:45 यहाँ पे ब्रेक लिया था, सिमिलरली यहाँ पे भी ब्रेक लेना है 2:45 तक, ठीक है। बाद में यहाँ से अपन को यही टाइम टेबल फॉलो करना है, न्यूमेरिकल्स का, लर्निंग सब्जेक्ट्स का, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स में हमें डिफिकल्टीज हो वो सब्जेक्ट्स करो। 12 बजे हमारे यहाँ पे स्लॉट खत्म हुआ और उसके बाद हमें सोना नहीं है, उसके बाद हमें 12 से 12:30 का ब्रेक लेना है, वापस पढ़ाई करनी है क्योंकि हमारे अगले दिन तो छुट्टी है, ठीक है। तो 12 से 12:30 अगर आपको सॉन्ग सुनने सॉन्ग सुनो, टीवी देखो, कुछ खाना पीना है तो वो कर लो, ठीक है। 12 से 12:30 के ब्रेक बाद हम लोग को 12:30 बजे एग्जैक्ट वापस अपने सही टेबल पर आना है और 2:30 तक न्यूमेरिकल्स करने हैं। अगर अपन के जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या तो फिर क्लास 10 के पहले वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको अगर मैथ्स हो तो मैथ्स कर लो, फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स कर लो, अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसके लिए मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड स्टार्ट कर दी हूँ अब से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स भी मेरे चैनल से आप कर सकते हो। तो उस टाइम पे आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट करने हैं और अगर कोई भी हार्ड न्यूमेरिकल हो तो फ्रस्ट्रेट मत हो, ठीक है। फटाफट उस क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन सॉल्यूशन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पूरे 15 ऐसे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी एक देखो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेट हो गया ऐसे पढ़ाई नहीं रख देनी, मुझे नहीं आ रहा मैं कल करूँगा, हमको उसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो 2:30 तक हमारी पढ़ाई हो जाएगी न्यूमेरिकल्स की। फिर 2:30 से 3:30 एकदम ईजी चीज़ है, ठीक है। हम लोग रात को बहुत ज़्यादा ही थक गए होंगे, तो 2:30 से 3:30 हम लोगों ने पूरे दिन में आज जो पढ़ाई की है ना, एक बार उसका एक बार रिवीजन ले लो, ठीक है। एक बार उसको देख लो कि हाँ हम लोगों ने आज ये पढ़ाई की है, ठीक है। क्योंकि हम लोग रात को जो चीज़ें पढ़ के सोता है ना वो अच्छे से माइंड में बैठ जाती है, ठीक है। तो रात को 2:30 से 3:30 एक बार 1 घंटे के लिए जो भी आपने पूरा दिन में पढ़ा होना एक बार रिवीजन मार देना, ओके। सो अगर आप इस टाइप में अगर आप सुबह जल्दी उठ पा रहे हो तो वैसे पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो, रात को लेट तक जाग पा रहे हो तो प्रो फॉर्म में रात को भी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपने इस टाइम टेबल्स को फॉलो कर दिया ना, देन हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बस ये भी अभी जितने भी दिन है ना आपके 30-40 दिन, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम्स को इंक्लूड करके उसमें अच्छे से मेहनत कर लो। उसके बाद तो आपको अगर आपने 70 to 80% अगर आपने हाफ ईयरली में अपना कवर कर दिया ना तो 20% तो आराम से हो जाएंगे आपके 4 महीने में, ठीक है। तो फटाफट से पूरा एक बार पोर्शन खत्म कर लो। 70 to 80%, अगर 100% हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अगर 70 to 80% हो जाए तो भी आराम से हम लोगों का बोर्ड्स एग्जाम के साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे हर एक चीज़ का, और जो 20% पोर्शन बाकी होगा ना वो भी आराम से कर लेंगे। So with this I'm ending this video. Bye bye, take care and best of luck for your exams. And if you find this video useful, then do like, share and subscribe my videos. Meet you in the next video. Bye.